अब मर्ज आए ना, मर्ज उर्दू का शब्द है, आपको रोग आए ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक ही काम करेंगे कि भाई आप योग करेंगे। अपना कर्ज है ना, मर्ज के बारे में बताया, मर्ज के लिए आप योग कीजिए। योग करेंगे तो आप मर्जों से, रोगों से दूर रहेंगे। कर्ज आजकल देखिए बहुत ही लुभावने जो है विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है कि लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए। तो आप ना अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए, कम में कीजिए, आप लोन मत लीजिए। लोन जब ही लीजिए जब आपको उसको चुकाने के लिए उतना पैसा आपके बैंक में पड़ा, क्योंकि लोन कर्जा लेना ना, कर्जे से बड़ी ही विपत्तियां आती हैं। अगर आप नहीं चुका पाएंगे और वो आपसे चुकता नहीं है, तो आपकी जो नरक नारकीय अवस्था हो जाती है और वो आपको गर्त में ले जाती है। तो कर्जा मत लीजिए। हाँ, कर्जा आप दे सकते हैं, दें भी तो कर्तव्य कर्म करता है। फर्ज भी इसी प्रकार है। मैंने अभी कर्ज के बारे में बताया कि कर्ज बड़े सोच समझ के लेना चाहिए। जब आप चुका सकें तो ही लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। और आपको कर्ज के बारे में बताया। आप फर्ज होता है कि कुछ लोग फर्ज के बारे में, दूसरों के बारे में सोचते, अपने लिए समय ही नहीं निकालते, वो गलत बात है। और जब अपना समय आता है तो लोग मुंह फेर, ठीक है ना। फर्ज क्या है कि कोई आप शौक करते हैं और उससे सेहत को हानि होती है, उसका भी एक लिमिट रखिए कि आपकी सेहत को कोई घाटा ना हो। तो ये सब चीज़ें, मर्ज, कर्ज, फर्ज, हर्ज, ये लिमिट में होना चाहिए। और मित्रों, अब बात आते हैं कि कुछ लोग दुखिया होते हैं, वो सदा ही रोते रहते हैं, वो कभी भी सेटिस्फाइड होते ही नहीं, और वो निगेटिव हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं ना कभी भी, मेरे को मेरी किस्मत ख़राब है। वो कहते हैं, अब जब वो कुछ काम करने चलते हैं ना, उनसे कुछ काम के लिए कहो तो कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, है ना। कोई बड़ा काम कर रहे, कोई वो उनके लिए बहुत बड़ा लगता है, दुनिया क्या कहेगी, ये मुझसे नहीं होता, और मेरा मूड ख़राब है, और मेरी किस्मत। बस ऐसे ही वो करते हैं और दूसरे लोगों को भी निगेटिव बना देते हैं। तो मित्रों, जगो, उठो, बढ़ो, परिश्रम करो। सबसे पहले योग सीखो। योग करने से आपके अंदर एनर्जी आएगी। एनर्जी आने से आपको जो है, छोटी सी भी मेहनत करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप मिलिए मुझसे, ठीक है ना। सेहतमंद के लिए एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। भोजन आधा पेट कर, भोजन आधा पेट कर, दुगन पानी पी, तिगन श्रम कर, चौगन हंस। मित्रों, ये फार्मूला है। यदि आपको 125 साल जीना है तो भोजन आधा पेट कीजिए, दुगन पानी पी, दुगना पानी पिए, तिगन श्रम कर, परिश्रम ज़्यादा से ज़्यादा करें, और चौगन हंसी, और हंसें, खुश रहें, तो वर्ष 125 जिएंगे आप, वर्ष 125 जी। इसके करने से बड़ा लाभ होता है। दूसरा, यदि आपको मन को शांत रखना है, हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, तो प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। प्रभु खोजने पे नहीं मिलते, उनको जो है उनमें खोना पड़ता है। अब मित्रों, जहाँ आपकी हिम्मत समाप्त होती है ना, वहाँ से आपकी हार की शुरुआत होती है, ये याद रखिए। जहाँ आपकी हिम्मत समाप्त, आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, उसको मेंटेन रखिए। अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है ना लाइफ में, तो आप जो है अपनी हिम्मत को मजबूत रखें। जहाँ हिम्मत की समाप्ति होती है, जीत की खातिर एक जुनून होना चाहिए। जीत की खातिर एक जुनून होना चाहिए, और जिसमें उबालो ऐसा खून होना चाहिए। आकाश भी पृथ्वी पर आएगा, मजबूत इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। इरादे मजबूत होने चाहिए, आपके फौलाद के होने चाहिए। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, भले ही वो कितना पतला दुबला क्यों। पतला दुबला इंसान है लेकिन संघर्षशील है, और वो शेर दिल है, क्योंकि संघर्ष से इंसान की पहचान होती है और वो और मजबूत बनता है। ये परेशानियाँ आती हैं तो कुछ सिखा के जाती हैं। और कई बार होता मोटा तगड़ा आदमी होता है, लेकिन वो जरा सी चीज़ पर घबरा जाता है, छुआ दिल होता है। मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो मजबूत आदमी के, संघर्ष से ही उसकी पहचान होती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है।
हाँ, ये ज़रूर है कि आपको स्टार्टिंग में आपको सफलताएँ नहीं मिलती, लेकिन आप और मित्रों ये मत सोचिए कि आपने जीवन में क्या गँवाया, क्या खोया, क्या कितनी गलतियाँ करी। अब आप सोचिए कि अब आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे के लिए क्या करना है, आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक? आपको ये तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आगे आप करते रहें, आप छोड़ें नहीं। बीती बातों को भूलिए, आगे की सुन लें, बात यही। और आपको नियमों पर चलना है, आपको हठ योगी बनना है। और मित्रों बिजनेस में नए नए जो है प्रयोग होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, आप लगे रहिए, आप नए नए प्रयोग करते रहिए, नए नए इनोवेशन करना है, कोई मार्केटिंग करना है। और मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि उससे ही आपको प्रचार प्रसार होता है व्यवसाय का। वो एक क्रिया आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और साथ में कोई भी आप काम करते हैं तो आप ना पूरे मन से, आधे अधूरे मन से मत। आधे अधूरे मन से करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप पूरे मन से की, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और मित्रों आगे क्या कहें कि आप मिल जाएगी मंजिल भले ही भटके से ही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो ये है कि आप लगे रहिए और अपने उद्देश्य को अगर आपने ठान लिया है तो उसकी पूर्ति के लिए आप मेहनत करते रहिए। ईश्वर आपका जरूर साथ देगा। भगवान कहते हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू कर्म की या फल की चिंता, आपको चलना चाहिए। और चलने से जितना चलेंगे, तुम मेरे लिए 1 घंटा चलो, मैं तुम्हारे लिए उम्र भर चलूँगा, उतना ही आपका हृदय मजबूत होगा। खान पीन पे ध्यान रखेंगे और आप वॉकिंग करेंगे तो निश्चय ही उससे आपको फ़ायदा बहुत होगा, है ना। अपने सेहत का ख्याल रखेंगे तो होगा आपको फ़ायदा। तुम 1 घंटा मेरे लिए चलो। और मित्रों अगर की खुशी की आप करें, अगर अपने को आप खुश रखना चाहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन्हीं शब्दों में दुनिया की खुशी व्याप्त है कि आपको सब्र करना पड़ेगा। जितनी मिली है ना चीज़ उसी में आप खुश रहिए। आगे के लिए प्रयास के लिए चिंता मत कीजिए। चिंता बड़ी, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप ज्ञान। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप ज्ञान। चिंता बड़ी अभागनी, वही चिता समान। तो चिंता जब सारी दुनिया ये कहती है, जब सारी दुनिया ये कहती है कि आप हार मान लीजिए, तो जब सारी दुनिया ये कहती है कि आप हार मान लीजिए, तो जब सारी दुनिया ये कहती है कि आप हार मान लीजिए, तो आशा कान में आके ये कहती है एक बार और प्रयास, आप लगे रहिए। कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट सहकर संकर बन गया। ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि वो टूट जाता है या वो संघर्ष के सामने वाले को मीठा बोलिए, मुस्करा के बोलिए। और सामने वाले ऐसे कोई छोटा मोटा भी चीज़, उसको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो आप उससे माफ़ करिए, मीठा बोलिए, मुस्करा के बोलिए, माफ़ी कीजिए। तो ये एक व्यवहारता की कुशलता है। और सुखी रहने के देखिए गुर हैं कि आपको परिस्थितियों से तालमेल बैठाइए, परिस्थितियों से तालमेल बैठाइए और अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए, तो आप सफल हो। मित्रों आप योग करेंगे, मेरे से मिलेंगे तो आपको बड़े फायदे होंगे निश्चय ही। अभी हमारा योग का प्रोग्राम चल रहा है तो कि हमें जो है कुछ न कुछ